हेलो दोस्त, मेरा नाम है नैतिक यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी अरिथमेटिक मैथ्स पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के पार्ट 2 में। इससे पहले हमने वीडियो परसेंटेज का पार्ट 1 बना चुका है। यदि आप सभी को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के पार्ट 2 में, जिससे इससे पहले हम लोग परसेंटेज के 5 टाइप्स को हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम परसेंटेज के कुल 6 टाइप्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार के कुल मतों को 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। तो जब भी वोटिंग होता है तो हमेशा 100% वोटिंग होता है। उस 100% में से जब दो उम्मीदवार हो तो एक को कुछ वोट मिलता है, दूसरे को कुछ वोट मिलता है। जिस भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट मिलता है वो उस उम्मीदवार उस वोट को जीत जाता है और जिसको 50% से कम मिलता है वो उम्मीदवार हार जाता है। तो इसमें हम लोग को बात किया गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। तो 65% प्राप्त हुआ जब जीतने वाले को 65% प्राप्त हुआ। 100 माइनस 65 35। जब टोटल 100 थे, जीतने वाले को मिलता है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 35%। ये हारने वाले को मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना का है, कितने परसेंट का है? ये 65% हो गया। यदि ये 100% हो तो ये 35% हो गया। 5 - 5 0 and 6 - 3 30%। 30% का अंतर हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि 900 मतों से विजय हुआ। तो 900 वोट जो है किसको मिला होगा? जीतने वाले को अधिक मिला होगा। किसकी तुलना में? तो हारने वाले की तुलना में। तो इसमें हम डायरेक्ट 30% इक्वल टू 900 कर लेंगे। यहाँ परसेंटेज में अंतर 30% का था तो 30% 900 का अंतर पैदा कर देता है। तो 1% क्या आ जाएगा? 30। तो 1% का वैल्यू 30 वोट हो गए तो 100% बराबर 3000 वोट। ये हमारा राइट आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ए चुनाव हार गया है, बी चुनाव जीत गया है। ए को 45% मिला तो 100 में से 45 इसको मिला तो 55% इसको मिला। जब 55% इसको मिला तो इन दोनों के बीच परसेंटेज में अंतर कितना है? 10 का। इन दोनों में परसेंटेज का अंतर को 10 का। तो 10% कितना अंतर है? तो 1000। 10% बराबर 1000। तो 100% यानी टोटल वोट कितने हो जाएंगे? टोटल वोट के लिए हमको 100% निकालना होगा। तो 100% कितना हो जाएगा? ये 10 इंटू 100 10,000। 10,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमारा छठा टाइप था। इसमें छठा टाइप में हम लोगों ने पढ़ा चुनाव पर आधारित प्रश्न। अब हम मिश्रण पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है
कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 लीटर को हम 2 भाग में बांटते हैं, इसमें से 40% चीनी है तो 40% चीनी, 60% क्या हो जाएगा मेरा, पानी हो जाएगा। ये पानी है, ये हमारा चीनी है, 40% ये है, 60% ये है। तो 15 का हम इसको रेशियो में निकाल लेते हैं, तो 20 दूनी 20 तिया 3 और 2 5, 5 से 5 तिया 15, यानी इस 15 में ये 3 दूनी 6 लीटर ये है और 3 तिया 9 लीटर ये, 6 यानी कि 6 किलो चीनी है इस घोल में, पानी टोटल 15 लीटर के घोल में मिश्रण में। तो नए घोल में चीनी का मिश्रण पूछा है, यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो हम इसमें 3 लीटर और पानी ऐड कर देंगे, तो 9 और 3 9 3 12, तो 6 और 12। तो पूछा गया नए घोल में चीनी का प्रतिशत, तो 6 12 का कितना परसेंट, 50% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है। बालू के और लोहे के 10 केजी, टोटल 10 केजी का मिश्रण है, 10 केजी में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। दस केजी है, लोहा है 20%, तो बालू कितना हो जाएगा 80%। रेशियो में देखा जाए तो 20 चौके 80, 1:4 के रेशियो में आ गया। तो 1:4 4, तो 4 और 1 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 2, यानी ये 2 केजी है और ये 8 केजी है। इसमें पूछा है कि उसमें कितनी और बालू मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए, तो इसको 10% बनाना है। 2 और 8 के, इसमें बोला है कि इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10%, दो हमारा, इस 2 को हमको 10 बनाना है, 10% का वैल्यू हमको 2 होना चाहिए, तो हम 10% मेरा 2 हो गया, तो 10 को हम मान लेते हैं 10% मेरा 2 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100%, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% 2/10, 1% 2/10, तो 100% गुना 100, 2 5 5 से 20, यानी टोटल मिश्रण हमारा 20 केजी का हो जाएगा। तो इस 20 में 8 ये है, तो हमको कितना और मिलाना होगा, तो 12, सॉरी 12 नहीं 10, क्योंकि 2 केजी हमारा 8 केजी, 8 2 10 यहाँ से पहले से था, और इसमें 8 केजी और मिला देंगे, 10 केजी और मिला देंगे, तो ये टोटल 18 केजी का हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जरूर प्रयास कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां है टाइप में हमारा है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। सो चलते हैं। ऐसे प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% से बढ़ रही है, प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, यहाँ की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। तो वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, वर्तमान जनसंख्या कितना है 1 लाख, तो इस 1 लाख में प्रत्येक वर्ष 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो प्रत्येक परसेंट 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो हमने पहले वीडियो में बोला 10% से बढ़ रही है, तो पहले हमारा कितना होगा 100, 10% बढ़ जाएगी तो 10% जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, 110%। तो इसी तरह हम इसको 110% से बढ़ाएंगे,
तो 1,00,000 का 110%, 2200, पहले कितना रहता था 100, फिर 110, 2200, 110, 2200, 3 बार इसलिए गुना किए क्योंकि 3 वर्ष बाद पहले वर्ष में ये 10% बढ़ेगी, फिर अगले वर्ष में ये 10, फिर अगले वर्ष में ये 10। तो इस तरह से हम धीरे धीरे 3 साल के लिए 110 बढ़ाते चले जाएंगे। अब हम काट लेते हैं 1 2 3 4 5, काट चुके हैं 1 2 3 4 5। तो बचा हमारे पास कितना 11, 11 एंड 11। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 1 इंटू 11 इन 1 3 3 1 00। ये हमारा 3 साल बाद जनसंख्या हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि एक गांव की वर्तमान आबादी इतनी है, आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2/3 वर्ष बाद क्या। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्ष बाद। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले तो हम 2 प्लस 3/5% वर्ष है, तो ये तो हमारा पूरा फुल ईयर है, लेकिन इसके लिए ये हमारा फुल ईयर है, लेकिन ये फुल ईयर नहीं है। इसके लिए हम 5% लगाएंगे, लेकिन इसके लिए 5% डायरेक्ट गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये पूरा वर्ष नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं क्वेश्चन में है कि एक गांव की आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 5% से बढ़ती कितने वर्ष तक लगातार बढ़ाएंगे, 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक तो 105/100, 105/100 105/100। यहाँ तक हम 105 लेंगे, लेकिन आगे हम क्यों नहीं लेंगे, आगे हम गुना करेंगे 5% फ्रैक्शन में। डायरेक्ट रहता तो हम 105 ले सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, 3/5 है, 3 फ्रैक्शन में है, टोटल ईयर भी नहीं है, इसीलिए हम 5 इंटू 3/5 लेंगे। 5 से 5 काट दिए तो 40,000 इंटू ये हो गया 521, 520, 521, 520, नीचे में हो गया हमारा, ऊपर में हो गया 441/400 इंटू यहाँ हो गया। तो यहाँ हमारा कितना है 3, तो हम लोग 105, यहाँ कितना हमारा परसेंटेज मिल गया था हम लोग को, मतलब फुल ईयर के लिए 5% मिल रहा था, तो 3/5 वर्ष के लिए इसको कितना परसेंट मिला, 3% मिला। तो हम लोग के यहाँ पर हमारा हो जाता, 103/100। तो यहाँ हम कर लेंगे 103/100, 40,000 है हमारा, तो 20 20 20 20 4 to 4, तो हमारा आ गया 441 इंटू 103, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 12 12 13, और फिर 0 0 0, फिर 4 4 1, हम जोड़ने पर आ जाएगा 3 2 5 3 2 4 5 4, यानी हमारा आंसर 4 5 4 2 3,
ये हमारा 45,423 आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा क्वेश्चन का टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। एक संख्या का 50% इसमें दिया है किसी एक संख्या मान लेते हैं। एक संख्या माना हम लोग पहला संख्या, ये पहला संख्या हो गया, पहला का 80%, पहला का 80%, दूसरी के 50% के, दूसरी के 50%, 100 से 100, तो 10 से 10। हमारा पहला संख्या कितना आ गया 5। सेकेंड संख्या कितना आ गया, सेकेंड संख्या हमारा हो गया 8। अब बोलता है क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो दूसरी संख्या पहली का x% है। हम वैल्यू पुट कर देंगे। सेकेंड में यहाँ 8 रख देंगे, 1 में 5 रख देंगे, इंटू x% कर लेंगे। 5 से काटते हैं इसको 20 बार। x का वैल्यू कितना आ गया 160। x का वैल्यू पूछा था, x वैल्यू 160 आंसर हमारा हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60% अधिक है। तो किसी संख्या का 4/5 भाग 65% से 60 अधिक है। किसी संख्या 4/5, तो इसका 4/5 को हम परसेंटेज में बदलते हैं। 4/5 को हम परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो 4 5 से काट दिए 100 को काट दिए 20 बार में, 20 को 80%। यानी किसी संख्या का 80% 65% से 60 अधिक है। 65% से 60 है, 65% से 60 अधिक है। 60 अधिक है तो 60 अधिक है नंबर में, लेकिन परसेंटेज में देखा जाए कितना अधिक है, तो परसेंटेज में देखें तो 15%। 15% बराबर 60, तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 400। राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग जरूर 3 और 4, इसमें हम दो क्वेश्चन लेकर आए हैं, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। और कमेंट में हम क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन को पिन कर देंगे, आप लोग जरूर बनाइएगा, PDF के रूप में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है हमारा परीक्षा में फेल पास पर आधारित। इससे भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से बनाया जा सकते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी है, विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 75% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण यानी पास होते हैं। तो ये हमारा वैसे इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम क्वेश्चन कहते हैं। वेन डायग्राम पास पे है, यहाँ हम लिख लेते हैं पास। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, मैथ में 60%, मैथ में 60%, इसको हम मैथ्स का सब्जेक्ट बना देते हैं गणित में। और 70% अंग्रेजी में, इंग्लिश का पेपर है ये। इसमें 70% फेल हो जाते हैं, 70% पास होते हैं, 70% पास मैथ्स में। 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों वाले रीजन में 50% पास हो गए। तो 50 इसमें हो गए, टोटल में ये 60 है, तो शेष में ये कितने हैं 10% हो जाएंगे। ये इसका 50 तो ये दोनों में पास हो गए हैं, लेकिन 20% विद्यार्थी ऐसे हैं कि सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, और 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं। और वो जो 10% इसमें पास हुए हैं वो इसमें फेल हो चुके हैं, इस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं।
तो हमसे पूछा था कि बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो टोटल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अब हम काउंट करते हैं। तो 10% इसमें पास हुए हैं, तो 10%। 50% हमारे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, और 70% तो हमारे 70 में से यानी कि 20% है, ये 20% हमारे इंग्लिश में पास हुए। टोटल कितने हो गए, 50, 20, 70, 70, 10, 80। राइट आंसर 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इन क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा, ये क्वेश्चन ठीक है हम ही बता देते हैं। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण फेल हो चुके हैं। कुल कितने % उत्तीर्ण हुए, पास बताना है हम लोग को। ये भी आसान सा है। पहले हम एक वेन डायग्राम, हिंदी और संस्कृत, ये है फेल का हम बना रहे हैं। तो एक परीक्षा में 40% संस्कृत में, 40% संस्कृत में और 25% 40% हिंदी में और संस्कृत में है 25%, और दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में 20% बना लेते हैं। तो इसमें 20% तो हो चुका है ऑलरेडी, 5% जो है केवल व केवल संस्कृत में फेल हुए हैं, और 20% ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हुए हैं, केवल व केवल हिंदी में, और दोनों में तो 40% है, 20, 40, और दोनों में इसमें संस्कृत में भी 25 है, लेकिन केवल व केवल 5% ऐसे हैं। तो दोनों में कितने % अनुत्तीर्ण हुए, तो 80। तो पास कितने हुए होंगे, सॉरी, दोनों में पास हुए 80, क्योंकि दोनों में फेल हो गए हैं 20%, दोनों में पास 80%। तो पूछा था बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, दोनों में 80 है, तो 5%, ये 20% इसमें फेल हुए, 20%, देखो हाँ, इसमें हमारा टोटल फेल कितना आया, फेल आया हमारा टोटल फेल % कितना आ गया, 20% प्लस 20% प्लस 5%। तो 20, 20, 40, 5, 45% विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। 45% फेल हो चुके हैं, तो 100% माइनस 45, यानी हमारे 55% विद्यार्थी पास हो गए। नेक्स्ट टाइप बी है, टाइप 9 का ही बी में। इसमें क्या बोलता है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, सेकेंड टाइप देख लेते हैं। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त कर 80 अंकों से फेल हो जाता है। फुल मार्क्स पूछा, फुल मार्क्स पूर्णांक कितना है। पहले हम देखते हैं कि 30% कौन है, तो राम का 30% अंक के साथ साथ 30 अंक और लाता, तो ये क्या हो जाता, ये पास हो जाता। श्याम कितना % लाया है, 35%। 35 के साथ प्राप्त करके 80 अंकों से ये फेल हो जाता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। 30 अंक लाता है और 30 अंक से फेल होता है, जबकि ये श्याम 35% अंक ले आता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। ये क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन है उसी का, टाइप सी में आता है ये। एक परीक्षा में 48% लड़के पास हुए हैं, 110 लड़के फेल हो चुके हैं, तो कितने % लड़के हमारे फेल हो चुके हैं, 22%। ये बहुत इजी था, 22%, 110 लड़के हैं। तो पूछा है परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हैं, परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हैं। तो 22% इक्वल टू 110, तो 1%, 22 बचे, तो 100%,
यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 500। नेक्स्ट टाइप 11 जो हमारा मिसलेनियस है, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75 लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके इसको भी बनाया जा सकता है। बोला टोटल 800 लड़के हैं, बॉयज हमारे 800 हैं, 75% हॉकी एंड 50% लड़के फुटबॉल 50%, ये 75%। ऐसे क्वेश्चन में पहले ये देखें कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या हमारा 100 आ रहा है। यदि 100 से अधिक आएगा तो जितना भी अधिक आएगा वो दोनों में कॉमन आ जाएगा। जैसे 75 एंड 50 इक्वल टू 125, यानी कि 25 हमारा दोनों में ही आएगा। ये हमारा कॉमन स्टूडेंट है जो दोनों खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी। तो 75% तो ये टोटल है हॉकी खेलने वाले, इसमें 25% तो पहले से दोनों में शामिल है, यानी 50% केवल हॉकी खेलते हैं, और 25% इसमें 25% केवल फुटबॉल खेलते हैं। इस तरह से हमारा 50 प्लस 25 प्लस 25 100 आ जाएगा। अब पूछा कि कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो 800 का 25% निकाल देंगे, 25%, क्योंकि 25% है जो हमारा दोनों खेल खेलते हैं। 25 चौके 100, 4 से 200 लड़के, 200 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लंबा वीडियो हो जाएगा, हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं पिया। 100 है टोटल, इसमें जो टोटल है हमारे 100 होता है हमेशा किसी भी में। तो इसमें बोला है कि एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी पी है, 68% लोगों ने कॉफी पी है और चाय पी है। कितने परसेंट ने? 25% लोगों ने कोई पेय ही नहीं पिया। तो 100 में से 75% लोगों ने हमारे यहाँ कुछ न कुछ पिया है, कुछ न कुछ तो जरूर पिया है। तो 68% है, और ये चाय पीने वाले 62% है। तो 62 एंड 68, 8 और 2 10, 6 6 12 13, ये 130 आ गया। तो यहाँ मेरा कॉमन में 30 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे 100% पीने वाले थे। उस 100% में से 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई न कोई पीते हैं, बाकी 25% कुछ भी नहीं पीते हैं। तो इसमें हम 75 को घटा देंगे, 5 एंड 12 5, 55% है जो दोनों पीते हैं, 55%। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 है तो पार्टी में कुल कितने लोग हैं? तो 55% लोग हमारे कुछ न कुछ पीते हैं, सॉरी दोनों चाय दोनों पीते हैं। तो 55 और 550 लोग हैं जो संख्या में पीते हैं, परसेंट में 55%। कितने लोग थे? 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 1000 स्टूडेंट लोग हैं जो सभी टाइप पीते हैं। ये हमारा लास्ट टाइप था। ये हमने 2 क्लास में, हमारा चैप्टर यहीं पर क्लास समाप्त होता है। हमने 2 चैप्टर में परसेंटेज के पूरा चैप्टर को क्लियर कर लिया है। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। और जो कोई भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी क्वेश्चन को इन टाइपों पर बाय टाइप, तो उसका क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन मिल जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।